दोस्तों, अब अगर मोदी जी को सत्ता में रहना है या फिर भारत देश की जो प्रगति है उसको सही दिशा में अगर लेके जाना है तो उन्हें कठोर होना होगा। उन्हें शस्त्र उठाने होंगे। उन्हें ये दिखाना होगा कि हम बुद्ध के देश के साथ साथ प्रभु श्री राम का भी देश है, जो वक्त आने पे शस्त्र भी हाथ में उठाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल और आप देख रहे हो द सेकंड ओपिनियन। दोस्तों, मैंने आपको सबसे पहले क्यों बताया कि हम बुद्ध के देश के साथ साथ प्रभु श्री राम के भी देश हैं। क्योंकि दोस्तों, बुद्ध ने हमें सिखाया कि शांतता कैसे फैलाई जाती है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि लोगों के साथ दोस्ती, लोगों के साथ प्रेम, दया, करुणा, ये संदेश हमें बुद्ध ने दिया। प्रभु श्री राम ने भी हमें वो संदेश दिया। लेकिन प्रभु श्री राम ने जब अन्याय हुआ, जब अधर्म की बारी आई, तो श्री कृष्ण ने हाथ में श्री कृष्ण ने हाथ में उनका सुदर्शन उठाया, तो प्रभु श्री राम ने उनका हाथ में गांडीव, मतलब उसे धनुष्यबाण जिसे कहते हैं, वो उठाया। वही वक्त आ गया दोस्तों, ऑपरेशन 37, बीजेपी को सरकार से हटाने का फुल प्रूफ प्लान अमेरिका ने अपने विरोधी जो पक्ष है इंडिया के, जो लोगों को जाति जाति में बांटना चाहते हैं, उनके साथ मिलके बना लिया है। हमें सतर्क रहना होगा दोस्तों। आपको पता होगा कि राहुल गांधी जो अपोजिशन लीडर है, वो इंडिया के अपोजिशन लीडर है या फिर फॉरेन पार्टीज, मतलब जो विदेशी ताकतें जो इंडिया में इंस्टेबिलिटी लाना चाहती है, जो इंडिया को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती है, क्या उनके जिसे हस्तक बोलते हैं, हम हस्तक बन के इंडिया में काम कर रहे हैं? क्योंकि उनके स्टेटमेंट से हमें लगता है, क्योंकि हर संविधानिक जो संस्था है इंडिया में, उसके ऊपर का लोगों का विश्वास कैसे उड़ाया जाए, इसी कोशिश में राहुल गांधी है। कर्नाटका जीते, तेलंगाना जीते, लोकसभा में 44 से 99 सीट्स आई, फिर भी कहते हैं कि वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। महाराष्ट्र में लोकसभा जीते, महाराष्ट्र में विधानसभा हारने के बाद कहते हैं कि हमें इलेक्शन का रिजल्ट मंजूर नहीं। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब एक ही है कि जो भारत में संवैधानिक संस्था है, उसके ऊपर से लोगों का भरोसा उठाओ, ताकि लोगों को लगने लगे कि भारत में अनार्की है, भारत में संविधान खतरे में है और लोग रास्ते पे उतरे। आपको वो पैटर्न पता होगा जो CP&RC बोलते, जिसको CIA जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, वो हमेशा यूज में लाती है, ताकि जो सरकार है वो अपने फेवर में चले, या फिर फेवर में नहीं चल रही है तो रिजिम चेंज कर डालो और अपना कोई पपेट, जिसको कोई भी अकल नहीं, ऐसे पप्पू को सरकार में बैठाओ। वही चीज बांग्लादेश में हुई। शेख हसीना बांग्लादेश को आगे लेके जा रही थी, बांग्लादेश का GDP ग्रोथ रेट अच्छा चल रहा था, बांग्लादेश टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फ्लरिश कर रहा था, लेकिन शेख हसीना ने अमेरिका के सामने झुकने से मना कर दिया, तो अमेरिका ने रिजिम चेंज की। अब मैं जो बात कर रहा हूं कि PC, पर्सन चेंज, RC इज रिजिम चेंज। तो पर्सन चेंज मतलब क्या है कि मोदी जो देश के लिए झुकने के लिए तैयार नहीं है, उस मोदी को हटाओ। तो बीजेपी के अंदर भी ऐसे सेहरा बांध के कई लोग खड़े हैं जो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने। अब खुद की कुव्वत कितनी है, उन्हें पता है कि खुद के भरोसे खुद की सीट लाना भी मुश्किल है। खुद के भरोसे 4 सीटें जिताना तो दूर की बात, दूर की कौड़ी है, लेकिन खुद के भरोसे खुद की सीट भी नहीं आ सकती। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? अगर PC, पर्सन चेंज अगर नहीं हो पाता है तो रिजिम चेंज। जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ, तो रिजिम चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे बड़ा टूल होता है रिजिम चेंज करने के लिए कि अनार्की फैला दो, लोगों का संवैधानिक संस्थाओं पे से विश्वास उठा दो, लोगों में जाति जाति में लड़ाई लगाओ, लोगों में रेस में लड़ाई लगाओ, लोगों में वर्ण भेद में लड़ाई लगाओ, लोगों में गरीबी श्रीमंती की लड़ाई लगाओ। और आपको तो पता है दोस्तों, जात ऐसी चीज है जो कभी जाती नहीं। अभी सुनाई दे रहा है, आप भी बहुत जगह पे देख चुके होंगे, बहुत सारे यूट्यूबर ने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया है कि ऑपरेशन 37, ऐसे 37 MP है जिनके साथ CIA ने मीटिंग की है, ताकि आप बीजेपी के अगेंस्ट जाओ और या तो मोदी को चेंज करो या तो रिजिम चेंज करो। यह आने वाला 1 साल बहुत मुश्किल है दोस्तों। जिस वक्त अमेरिका के सामने झुकने से इंडिया ने मना कर दिया था, तभी पता चल गया था एक तो अमेरिका शांत बैठने वाली नहीं है। अमेरिका नरेंद्र मोदी को एक तो रहने देगी नहीं, या फिर नरेंद्र मोदी रहेंगे, नहीं हटेंगे तो रिजिम चेंज कराएगी। आपको पता होगा कि नरेंद्र मोदी जब लोगों को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने एक बात कही थी कि मुझे पता है कि मैं अगर अमेरिका के सामने नहीं झुका तो मुझे वैयक्तिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो कौन से वैयक्तिक नुकसान की बात कर रहे थे मोदी जी?
मोदी जी वही वैयक्तिक नुकसान की बात कर रहे थे कि मुझे भी हटाने की कोशिश, मेरे ऊपर भी थ्रेट्स हो सकते हैं, लेकिन मैं इस देश के किसानों के साथ, इस देश के छोटे छोटे व्यापारियों के साथ दगा नहीं करूंगा। दोस्तों, हमें चीज समझनी पड़ेगी कि बीजेपी की 240 सीट, इसके लिए जिम्मेदार हम ही हैं, इसके लिए जिम्मेदार हम ही हैं। हमने एक एमपी को देखा, लेकिन हमने जो इंसान अपने लिए दिन रात काम कर रहा है, 17-17, 18-18 जिसकी फैमिली नहीं है, बच्चे नहीं, बीवी नहीं, किसके लिए जी रहा है? सिर्फ देश के लिए जी रहा है। उस इंसान को हमने 240 सीटों पे लाके रख दिया। अब बीजेपी की आधी शक्ति उस चीज में जाती है कि बीजेपी की सरकार कैसे चलाए। 32 सीट से बीजेपी अभी भी पूर्ण बहुमत से पीछे है। और अगर ऑपरेशन 37 जो विरोधी, जो सीआईए या फिर अमेरिका या फिर गुप्त एजेंसीज है, जो अलग अलग देशों की, जो नहीं चाहती कि नरेंद्र मोदी सरकार में रहे, वो अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो ऐसी जगह पे, प्रधानमंत्री की जगह पे ऐसे पपेट को ला देंगे जो पूरे देश को बेच खाएगा। बोफोर्स कांड में इंडिया को बेच के खाने वाले देश को बेचेंगे जाति के नाम पे। राहुल गांधी अभी बिहार में है। राहुल गांधी की कल की यात्रा में आपने देखा होगा कि वो बात कर रहे हैं हाइड्रोजन बम की। हाइड्रोजन बम मतलब क्या दोस्तों? आने वाले 6 महीनों की बात क्यों कर रहे हैं? आने वाले 6 महीने की बात इसलिए कर रहे हैं कि 6 महीने में उन्हें शायद अमेरिका या फिर किसी और से लग गया है कि भाई हम आपके साथ हैं, आप रिजिम चेंज के लिए एक माहौल बनाओ, आप रिजिम चेंज के लिए एक लोगों का विश्वास संवैधानिक संस्थाओं से उठाओ, तब जाके हम कर पाएंगे। आपको पता होगा कि रिजिम चेंज के लिए लोगों में उद्रेक होना, लोगों में गुस्सा आना, लोग रास्ते पे उतरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और राहुल गांधी उसी कोशिश में लगे हुए हैं। राहुल गांधी यही चाहते हैं कि लोग रास्ते पे आए, इसलिए वोट चोर, गड्डी चोर ऐसे नारे लगा रहे हैं। एक तरफ खुद की स्टेट्स में अडानी अंबानी से इन्वेस्टमेंट तो लेंगे, तेलंगाना देखो, राजस्थान में देखो, भूपेश बघेल थे तब देखो, लेकिन जब बाकी जगह पे करते हैं तब अडानी और अंबानी की सरकार बताते हैं। जाति की बातें करते हैं तो राहुल गांधी खुद की जात बताए, अरे खुद का धर्म बताए। दोस्तों, ऑपरेशन 37 अगर सक्सेसफुल होता है तो ये मोदी की हार नहीं, देश की हार होगी। लेकिन नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो, ये सोचे भी कि हम अलग जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी है, ये कहाँ रुकने वाली है। ये अभी के लिए तो ऑपरेशन थोड़ा सा पीछे चला गया ताकि नरेंद्र मोदी को पता चल गया कि क्या होने वाला है। ऊपर से रशिया के साथ अगर मोदी जी अच्छा संबंध बना के रखते हैं तो रशिया की एजेंसी भी बीजेपी के, नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी रह सकती है। जैसे 1971 में अमेरिका इंडिया पे न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता था, तब रशिया साथ आया और अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। अभी अमेरिका को भी हमें दिखाना पड़ेगा कि भाई अमेरिका तू होगा, तू भी कितना बड़ा खलीफा है, हम देख लेते। मोदी जी ने शुरुआत की है, अब पीछे आने का कोई रास्ता नहीं, लड़ो या मरो की स्थिति है। देश, बीजेपी की सरकार हटना इसका मतलब ये नहीं कि देश रुक जाए, लेकिन उसके बाद देश जिन लोगों के हाथ में जाएगा, जो नोच नोच के इंडिया को खाएंगे, जो नोच नोच के इंडिया को बेचेंगे, उससे इंडिया को धोखा है। दोस्तों, जातियों के चक्कर में मत अटको। जात तभी रहेगी जब धर्म रहेगा, धर्म तभी रहेगी जब देश रहेगा। हमें अपना धर्म निभाना होगा। जात पात, छोटी बातें, ये चीज़ें वो चलती रहेगी, लेकिन देश बचना चाहिए। आपका ओपिनियन क्या है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। नमस्कार।